देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कामरूप जिले में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर गैर जिम्मेदाराना नोटिफिकेशन प्रशासन द्वारा जारी किए जाने पर सांसद सुष्मिता देव ने व्यक्त किया तीव्र प्रतिक्रिया। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के शिवपुर क्षेत्र में आयोजित हुआ फिशिंग कंपटीशन। विभिन्न क्षेत्र से मछुआरों ने दिया योगदान। उत्साह के साथ संपन्न हुआ समारोह। केंद्र सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के उद्योग से तथा त्रिपुरा राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड फेरिकल्चर विभाग के सहयोग से सिलचर में शुरू हुआ गांधी शिल्प बाजार। लखीमपुर में एमएलए का फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता। बोआली चेंगजूर माझघाट दल ने दिगली लखीचरा दल को 2 के मुकाबले 3 गोल से पेनल्टी में किया परास्त। केजर के सोनाई रोड क्षेत्र में केजी एसोसिएट के डीलर में जावा 42F से नए वाहन का किया गया आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन। अत्याधुनिक परिसेवा से लैस वाहन को लेकर युवा में देखी जा रही है खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां असम राज्य में सभी को समान अधिकार, भाषा की प्रयोग तथा भाषा की स्वायत्तता प्रदान की गई है, तो इसी दौरान कामरूप राज्य में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर कामरूप जिला प्रशासन की ओर से गैर जिम्मेदाराना एसओपी लागू किए जाने पर सांसद सुष्मिता देव ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। तृणमूल नेत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस नोटिफिकेशन को लेकर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उनका कहना था कि जहां पर सरकारी तौर पे इस क्षेत्र में सभी स्तर के बांग्ला व असमिया भाषा को इस्तेमाल किए जाने का बात कहा गया है, तो इसी दौरान दुर्गा पूजा महोत्सव महज कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में बांग्ला भाषा में बैनर लिखे जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कामरूप प्रशासन की ओर से हर एक पूजा पंडाल में असमिया भाषा में बैनर लिखे जाने की हिदायत दी गई है, जिसको लेकर पूरे लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। तृणमूल नेत्री सुष्मिता देव ने संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण भी प्रदान किए। আজকে আমি গুয়াহাটিতে এসে দেখতে পারলাম যে কামরূপ ডিস্ট্রিক্টের ডিসি একটা পুজো কমিটিকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার মতো দিয়েছে 26 সেপ্টেম্বর। কি দিয়েছে যে পুজো কমিটির কোনো ব্যানার, হোর্ডিং বা শুভেচ্ছা ইত্যাদি লাগালে সেটা অনুরোধ করেছে অসমীয়া ভাষাতে লিখতে। প্রশ্নটা হলো যে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাক্টের মধ্যে রয়েছে যে যত সরকারি কাজকর্ম হবে সেটার ভাষা অসমীয়া থাকবে। আমরা সবাই আসামে এই আইনটা মানছি এবং বরাকে বাংলা থাকবে। কিন্তু দুর্গাপূজা কিন্তু কোনো সরকারি কাজ নয়, এটা কোনো ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম না, এটা জনসাধারণ একটা পূজা কমিটির মাধ্যমে পূজা করছে। তাদের উপরে একটা ভাষার কে চেপে দেওয়া আমি মনে করি এটা আসামের সংস্কৃতিতে নেই। এই ধরনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কারা করছে? বিজেপি করছে এবং আমাদের মধ্যে বিভাজন করার জন্য করছে। আমি এটাকে কন্ডেম করি, কারণ আমাদের আসাম রাজ্যতে বিভিন্ন ভাষার মানুষ আছে। যারা ছট পূজা করে ওরা কি হিন্দিতে একটা ব্যানার লাগাতে পারে না বা পোস্টার লাগাতে পারে না? নিশ্চয় পারে। So this kind of petty divisive politics of the BJP should stop. আর একজন অফিসার কেন কোনো পূজা কমিটিকে বলবে কোন ভাষায় কি পোস্টার লাগাতে? এটা একদমই আনকনস্টিটিউশনাল আর ইলিগাল। স্টপ। शिवपुर क्षेत्र के रहने वाले मिस्टर कामबीर ओंगमाई के उद्योग से कालाबिल शिवपुर क्षेत्र में फिशिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र के साथ साथ बराक घाटी के कई इलाकों से उत्साह के साथ मछुआरों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली और बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पहले पुरस्कार विजेता को 20,000 रुपए नगद, दूसरे पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपए नगद व तीसरे पुरस्कार विजेता को 5,000 नगद राशि प्रदान किया गया। तत्पश्चात
कंसोलेशन प्राइज के रूप में भी 3 मछुआरों को इस दिन 1500 रुपए कर आर्थिक सहयोगिता प्रदान किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में इस दिन यह मछली पकड़ने की प्रतियोगिता संपन्न हुई। अभी तक का यही एक बहुत आनंदपूर्ण माहौल है यहाँ पर। फिशिंग कंपटीशन चल रहा है, तो हम लोग सिलचर से आए थे अखबार में जानने के बाद, और दादा ने इनवाइट किया था। क्या नाम था? खूब उन्होंने इनवाइट किया था। तो यहाँ जो माहौल है कैसा लगता है आप लोगों को ये प्रतियोगिता? यहाँ का जो मतलब क्या बोलेगा, जो फिशिंग का जो कंपटीशन है यहाँ पे ज़्यादातर नहीं चल रहा है। तो मतलब आज से करीबन 2-5 बार हो गया है। यहाँ का जो अच्छा लगता है, यहाँ का भी एक नाम रोशन होगा, हाँ। इलाके में भी फैलाव होगा इसका। आपका शुभ नाम? किशन नाम आशिया कंपटीशन। थैंक यू दादा, आपने Thank you. व्यक्त किया। हाल ही में केंद्र सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय व त्रिपुरा राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड फेरिकल्चर विभाग के सहयोग से सिलचर में गांधी शिल्प बाजार का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। रीजनल डायरेक्टर हरकांत बड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ किए। 6 अक्टूबर तक स्थानीय बिपिन चंद्र पाल सभा स्थल में यह मेला चलेगी। उत्तर पूर्व के कलाकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न पोशाक तथा सामग्रियों को यहाँ पर विक्रय किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की लहर भी देखने को मिल रही है। HK बारू, मैं रीजनल डायरेक्टर डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट। मैं दिल्ली में बैठता हूँ और गुवाहाटी में बैठता हूँ। और बेसिकली हमारा ऑफिस दिल्ली में है। मैं कुछ सिखाया आर्टिजन से कैसे पैकेजिंग किया जाता है, कैसे स्टिच किया जाता है। पैकेजिंग का स्टिच करने के साथ साथ उसके फिनिशिंग प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ये सब हर चीज अब गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को हम मुहैया करते हैं। तो आजकल जो आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की तरफ से इन लोगों का एक बिजनेस करने का जो मेथड है उसको शायद अडॉप्ट कर रहे हैं। Especially the सिलचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना इधर कुंतल, सो स्पेशली उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया है। सो हमारा शॉर्ट टाइम से सारा कुछ हो गया, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो टू DM कलेक्टर एज वेल एज द SP। सो आप ही हमेशा इधर रहेगा। कोई भी दिक्कत और कोई भी इशू होगा तो हमारा स्टाफ, कोई भी दिक्कत है तो हमको बता दीजिए, हम इमीडिएटली उसको सॉर्ट आउट करूँगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में MLA कप 2024 का खिताब जीता बुआली चेंगजूर माछघाट दल ने। निर्धारित समय में दोनों पक्ष एक गोल के बराबरी पर रहे, जबकि आखिरी में पेनल्टी के दौरान बुआली चेंगजूर माछघाट दल ने 3 गोल दागे। जवाबी कार्रवाई में दिघली लक्कीचड़ा दल के खिलाड़ियों ने केवल 2 गोल दागने में समर्थ हुए। बाद में क्रीड़ा मंत्री तथा लखीमपुर के सांसद व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न किया गया। खेल के पश्चात राज्य के क्रीड़ा मंत्री नंदिता गार्लोसा, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय, कछार भाजपा के सभापति विमलेंदु राय, कनाथपुर का स्तर तथा दूसरे कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। क्रीड़ा के विकास के विभिन्न पहलुओं को लेकर इस दिन क्रीड़ा मंत्री नंदिता गार्लोसा ने अपने वक्तव्य भी रखे और क्रीड़ा के विकास में हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया। सरकार का तरफ से खेल महारन लास्ट ईयर स्टार्ट किया है। इस लखीमपुर कंस्टिट्यूएंसी से ही बहुत नंबर और आपका फुटबॉल पे रजिस्ट्रेशन होंगे और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 तारीख अक्टूबर से। खेल शुरुआत होगी हमारा नवंबर को, इसलिए ये 1 महीना या 45 दिन का हमारा रजिस्ट्रेशन का टाइम रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे हमारा लखीमपुर का MLA है
हमारा पार्टी के तरफ से प्रेसिडेंट है और बहुत सारा गण्यमान्य यहाँ लोग व्यक्ति लोग हैं जिनके द्वारा ये आपका जिला में ये खबर पहुंचना चाहिए और ये खबर पहुंच के सिर्फ खबर ही नहीं पहुंचना चाहिए, आपका खेल भी होगा और ये खेल होके असम की तरफ से आप लोग देखेंगे कि एक ना एक दिन ऐसे करके टीम उभार आएंगे, असम का टीम उभार आएंगे जो नेशनल पे जाके अपना नाम करेंगे। फुटबॉल ऐसा गेम है कि बहुत सारा गली गली गांव में सभी लोग खेलते हैं। फुटबॉल के लिए बहुत ही उत्साह होते हैं और फुटबॉल के लिए बहुत लोकप्रिय भी होते हैं। फुटबॉल जब खेलते हैं तो इसका टाइम ओनली 90 मिनट्स का गेम है। कर सकता है साइकिलिंग पे क्योंकि यहाँ में किसी एज बार नहीं रखा है। आपका एज बार हमने नहीं रखा है चेस गेम में भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चेस में बहुत सारा लोग जो स्कूल स्टूडेंट से छोड़ के भी जो रोज प्लेयर नहीं होके भी चेस बहुत खेलते हैं। अगर हम लोग रास्ते पे ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं ढाबा में अगर हम लोग चाय पीने के लिए उतर गया, कहीं ढाबा में हमने खाना खाने के लिए उतर गया, तभी हम सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित जावा शोरूम में आनुष्ठानिक तौर पे कंपनी की ओर से नए बाइक जावा 42FJ का उद्घाटन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में केजी एसोसिएट के वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। प्रोप्राइटर केजी एसोसिएट्स की सोमा देव तथा प्रोजेक्ट इंजीनियर नेट्रिप विभा बसु दास, महेंद्र डिविजनल मैनेजर सुब्रत सिन्हा तथा प्रोप्राइटर ऑफ केजी एसोसिएट्स राहुल देव की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर जावा 42FJ नए बाइक का उद्घाटन किया गया। अगर दुर्गा पूजा के दौरान आप कोई बेहतरीन वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप जावा 42FJ खरीद सकते हैं। अत्याधुनिक परिसेवा से लैस इस वाहन के बारे में विस्तारित तथ्य भी उजागर किया गया। गौरतलब है कि उद्घाटन कार्यक्रम में युवा वर्ग के बीच काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली, क्योंकि अत्याधुनिक परिसेवा से लैस जावा 42FJ वाहन को लेकर लोगों में काफी रुचि देखने को मिल रही है। खासकर युवा वर्ग इसकी माइलेज, मजबूती तथा दूसरे कॉम्पेशन व दूसरे सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल किए जाने के बाद एक रोचक माहौल देखने को मिल रही है और लोग जोरों पर इसे खरीदारी पर उतर गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कंपनी की ओर से विस्तारित तथ्य प्रोप्राइटर राहुल देव ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। दुनिया में एक आलोड़न सृष्टि करने आपका आशा আমার নাম হলো রোহন দেব আর আপনারা এখানে এসেছেন যে আমার জন্য বহুত ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং এখানে। প্রথম কথা হলো জাভা ইএসডি আমরা নতুন বাইক 42FJ যেটা দেখছেন, এটা আজকের দিনে আমি আপনাদের বলবো কি এটা হলো জাভার জন্য। এই বাইক মার্কেটে ভালোভাবে প্রচলিত, গাড়িটা যেমন দেখতে এইভাবে চলাতে হয়। গাড়িটার সাসপেনশন বলুন, পিকআপ বলুন, মাইলেজ বলুন, या फिर लुक्स বলুন, অল টোটাল A1 কোয়ালিটি। এবার যাওয়ার তো আপনারা আগেও নাম শুনেছেন। আমাদের মানে আমার বাবা या फिर আমার দাদু ওরা ইএসডি ছিল, তারপরে রাজদূতও ছিল। সবাই ধরে এখানে যাওয়া রয়্যাল এনফিল্ড নাহলে ইএসডি ছিলই সব। এই জেনারেশন যে জানে বাইকটা, তো ওরা যাওয়াকে সবসময় মনে রাখবে, ওদের হার্টে এই জিনিসটা সবসময় থাকে। তো যাওয়া 2019-এ রিব্যাক করেছে আর রিব্যাক করার পরে বহুত ডিফারেন্ট মডেল এনেছে আর মার্কেটও ধরেছে। আর এটার পরে আজকে 2021-এ যেটা লঞ্চের পরে ইএসডি লঞ্চের পরে বেসিক্যালি আবার যাওয়া নতুন একটা মডেল আফটার 2 ইয়ার্স 42FJ নামে এনেছে। এই বাইকের কোয়ালিটি আপনি যদি দেখেন একদম চেঞ্জ হয়েছে। অন্য যাওয়ার বাইকের মতন যদি দেখেন এখানে 42 আছে, রোস্টার আছে, সব আছে, বা এই বাইকের স্পেসিফিকেশন আর পাওয়ার আর সবচেয়ে মেইন জিনিস হলো ইঞ্জিন। এটা হলো আলফা ইঞ্জিন। ইট ইজ পিওরলি মেড বাই মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা। সো ইউ ক্যান ব্যাট অন ইট। এই বাইকটা মজা যেরকম চালাতে আর
যত কমফর্ট দেবে আপনাকে অন্য কোনো বাইক। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। শারদোৎসবে বরাকবাসী জনগণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নিউ মা মনসা জুয়েলার্স, তারাপুর, শিববাড়ি রোড, শিলচর। দূরভাষ 9954359888 অথবা 8011223305। এখানে শারদোৎসব উপলক্ষে সকল ধরনের গ্রাহকরা পাচ্ছেন মজুরির উপর 50% ছাড়। এছাড়াও হালকা ওজনের সোনার রূপার আকর্ষণীয় অলংকার, সেই সঙ্গে থাকছে হলমার্কযুক্ত গহনার বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকার। এছাড়াও পুরনো সোনা দিয়ে নতুন হলমার্কযুক্ত সোনা কিনতে পারবেন সকল স্তরের গ্রাহকরা। সেই সঙ্গে গ্রাহকরা নিজের মনের মতো হলমার্কযুক্ত ডিজাইনের সোনার অলংকার তৈরি করতে পারেন এই প্রতিষ্ঠানে। এছাড়াও রয়েছে প্রথম 100 জন গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় উপহার। যে কোনো কেনাকাটায় থাকছে এই উপহার। তাই দেরি না করে শারদোৎসবে নিজেকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন নিউ মা মনসা জুয়েলার্স, তারাপুর, শিববাড়ি রোড, শিলচর। দূরভাষ 9954359888 অথবা 8011223305। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के टेनिस क्लब में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के उद्योग से राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिता शुरू किया जा रहा है। पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल है। खिलाड़ियों में काफी रोचक स्थिति है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सहित भारत के विभिन्न राज्यों से कुल 20 से भी ज्यादा प्रतियोगी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी रोचक माहौल है। पत्रकार सम्मेलन के जरिए टेनिस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा सदन में विस्तारित खुलासा भी किया गया। নমস্কার, আমাদের এই এখন যে আমরা টুর্নামেন্টটা করতে যাচ্ছি, ইট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, প্রথমবার আমাদের বরাকবেলিতে। আর আমাদের শিলচর টেনিস ক্লাব তো বটেই, অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের আন্ডারে আমরা ন্যাশনাল র্যাঙ্কিং টুর্নামেন্ট করছি। আর এটা চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ টেনিস টুর্নামেন্ট CS7, উইচ ইজ চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজ 7 2024। প্রত্যেকটা প্লে আমাদের বেস্ট অফ 3 সেটস হবে, ফুল সেটস। এই টুর্নামেন্টে এটা বৃহৎ আকারে আমরা করছি যেহেতু আমাদের স্পন্সরের দরকার। আর আমাদের शिलचर गुवाहाटी, शिलचर कोलकाता तथा कोलकाता गुवाहाटी व कोलकाता शिलचर की ट्रेन परिसेवा में बड़े पैमाने पर मोबाइल की चोरी होती है और इस चोर चक्र के साथ आरपीएफ के जवानों की जुड़े रहने की जानकारी मिली है। पकड़े गए 2 चोरों को लोगों ने जब जमकर पिटाई किया तो उन्होंने कहा कि आरपीएफ के हवाले उन्हें कर दिया जाए। बाद में पूछताछ के दौरान पता चला कि आरपीएफ के जवानों को हाथ कर जब ये गिरफ्तार करते हैं तो कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस दिन करीब 6 मोबाइल चोरी किए जाने के बाद 2 चोर को जब पकड़ा गया तो लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की। तत्पश्चात यह खुलासा हुआ। बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस प्रशासन, रेलवे विभाग की ओर से उन्हें हस्तांतर कर दिया। আমার একটাই বক্তব্য, এখন যেমন চুরি হচ্ছে, চুরিটাকে তো বন্ধ করতে হবে না। যেমন যাত্রীর সেফটি নেই, প্রত্যেকটা রিজার্ভেশন কোচে আনওয়ান্টেড পাবলিক ঢুকছে, সে তো আলাদাই ব্যাপার। টিটি নেই, টিটি আসেনি, কালকে সকাল থেকে টিটি আসেনি এখনো পর্যন্ত। মানে টিটিকে
বলছে আমাদের ডিউটি নয়, এটা নয়। मतलब 2000-3000 को लेता था, ठीक है, तो हम लोग को छोड़ देता था, ठीक है, कितना लेके? मतलब 2000 को 3000 को देते थे उसको, तो मतलब हम लोग को ब्रिज के ऊपर भी ले जाता था, ब्रिज तक ही बात करके हम लोग को छोड़ देता था। मतलब टीटी लोग आपको पकड़ते नहीं है? टीटी नहीं सर, टीटी का पकड़ा नहीं, हम लोग आरपीएफ वाला पकड़ता था, जोर से बोलो। आरपीएफ वाला पकड़ता था, तो आरपीएफ वाला पकड़ करके हम लोग को उसको पकड़ लेता था, तो उसको हम लोग पैसे दे देते थे 3-4 हज़ार पब्लिक के सामने वो तो मोबाइल, मतलब सर हम लोग तो ध्यान नहीं देते थे, मोबाइल से हम लोग से ले लेता था, पैसा भी ले लेता था, बस हम लोग को छोड़ देता था। मोबाइल ले लेता था, पैसा भी ले लेता? हाँ, आरपीएफ हम लोग को छोड़ देता था। अच्छा, बस इतना सा बात है सर। आरपीएफ वाला हम लोग से लेन देन करके पैसा वैसा मोबाइल वोबाइल लेके हम लोग को छोड़ देता था, पैसा लेता था हम लोग से 2-3 हज़ार रुपया और छोड़ देता था। असम विश्वविद्यालय में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर एक मनोज्ञ वर्णाढ्य भव्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कई देवी देवताओं के रूप लेकर कई सांस्कृतिक नृत्य के कार्यक्रम भी पेश किए गए। इसी कार्यक्रम में असम विश्वविद्यालय के MA 3rd सेमेस्टर के छात्रा देवी दास ने एक नृत्य को पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजक, छात्र छात्रा तथा शिक्षक शिक्षिका व अध्यापकों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। शिलचर रामकृष्ण मिशन के 100 वर्ष पूर्ति के अवसर पर हर एक ग्राम में नवरूपी नारायण की पूजा व वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिलचर रामकृष्ण मिशन के इस कार्यक्रम को लेकर सुबह 10 बजे डोलू घाट क्षेत्र में गरीब समुदाय के लोगों के बीच डोलू भैरवबाड़ी क्षेत्र में वस्त्र वितरण किए गए। दुर्गा पूजा के भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ साथ इस दिन रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी गुणतीतानंद जी महाराज की मौजूदगी में लोगों के बीच पुरस्कार तथा दूसरे कपड़े व वस्त्र वितरण किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में दिलीप कुमार कर, विवेकानंद देवपुर कायस्थ, डोलूघाट जीपी संपादक निखिलेश एस चौधरी, बिलाई सिंधु सोम, शशांक पाल झलकधर व दूसरे हस्तगण भी मौजूद थे। প্রণাম করেন দুটি একটা জুটি শাড়ি একটা দাঁড়াইয়া করো আজুর করে শাড়ি একটা খারাপ হয়ে ঠান্ডা দড়ি ঢুকাই দেবো दुर्गा माता की दुर्गा माता की दुर्गा माता की भैरव बाबा की भैरव बाबा की भैरव बाबा की মাটি দিলা এখানে আপনার সামনে রাখবা আমি মহারাজের কোনো আপনি কোনো বিষয় समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कामरूप जिले में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर गैर जिम्मेदाराना नोटिफिकेशन प्रशासन द्वारा जारी किए जाने पर सांसद सुष्मिता ने व्यक्त किया तीव्र प्रतिक्रिया।
लखीमपुर विधानसभा केंद्र के शिवपुर क्षेत्र में आयोजित हुआ फिशिंग कंपटीशन। विभिन्न क्षेत्र से मछुआरों ने दिया योगदान। उत्साह के साथ संपन्न हुआ समारोह। केंद्र सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के उद्योग से तथा त्रिपुरा राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड फेरिकल्चर विभाग के सहयोग से सिलचर में शुरू हुआ गांधी शिल्प बाजार। लखीमपुर में एमएलए का फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता। बोआली चेंगजूर माझघाट दल ने दिगली लखीचरा दल को 2 के मुकाबले 3 गोल से पेनल्टी में किया परास्त। सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में केजी एसोसिएट के डीलर में जावा 42 से नए वाहन का किया गया आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन। अत्याधुनिक परिसेवा से लैस वाहन को लेकर युवाओं में देखी जा रही है खुशी की माहौल। अब तक की बराग वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।